हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ब्लिस पर्सनालिटी टैरो में। अभी जैसे कि टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल फुल मून डे था, तो आपके नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहेंगे, क्या क्या होने वाला है, हम उसके प्रेडिक्शंस करेंगे अभी। हाँ, तो ये मैं पहले बताना चाहूँगी, ये रीडिंग जर्नल होगी, टाइमलेस होगी, आपके सामने तब जब आए तब देख सकते हैं। रीडिंग जर्नल इसलिए है, कई बार कई लोगों से रेजोनेट नहीं करती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। ऐसा नहीं होता कि इनसे रेजोनेट ना करे या उनसे ना करे, सबसे कर जाती है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो आप अपने हिसाब से ले लें। आपको पता है कि आपके पार्टनर लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ रीडिंग। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अप्रिसिएशन के लिए देखो लाइक तो बनता ही है ना। टाइम मेरे व्यूअर्स की नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 15 डेज़। ओके 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्परर, पेज ऑफ फैंस, 7 ऑफ फैंस, एस ऑफ नहीं एक मिनट, हाँ 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड ओके 8 ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल आउटकम बताएं मुझे, ओवरऑल आउटकम बताएं। जजमेंट, वाओ। ओके, सो यहाँ पे साइंस है, अर्थ साइन, एयर साइन और फायर साइन भी है। ठीक है, तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। वैसे ऑल साइंस रीडिंग है, बट जो साइन मैंने ज़्यादा बताए हैं तो आप उन पर ज़्यादा ध्यान रख के चलें। ठीक है, तो मैं वैसे ही बता देती हूँ, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। चलो शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के पास ना बहुत ऐसा हो सकता है कि करियर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो। ऐसा हो सकता है कि आपके पास जैसे बोलते हैं ना, आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो, तो आपके पास ये हो कि भाई बस ठीक है, अब तो मुझे आगे बढ़ना है और मुझे और ऑप्शंस की तरफ देखना है। तो मुझे आप और ऑप्शंस की तरफ देख के बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है मुझे कि यार चल ठीक है, ये तो है ही, एक बार और चीज़ें भी देख लो। मुझे आप और ऑप्शंस को ज़्यादा तरफ देखते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको पता है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो। आपको चाहिए कि मान लो जैसे आपका करियर है, ठीक है, आपको चाहिए कि भाई ऐसा हिसाब है कि मुझे तो यही करना है, मुझे तो बिल्कुल यही रहना है। कहीं ना कहीं आप ऑप्शंस देख रहे हो, बट आपके मन में है कि भाई मुझे तो यही करना है, मुझे और कहीं जाना ही नहीं है, मुझे बस एक इसी पे मैंने अगर इसको चुना है तो बस मैं यही करूँगा या मैं यही करूँगी। मुझे ऐसा दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका टाइम बदलता हुआ बहुत जल्दी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि एकदम से ना आप में जो बोलते ना, एकदम से टाइम पलट गया, एकदम से आपका बुरा वक्त चल रहा था तो अच्छा वक्त आ गया, अच्छा वक्त चल रहा था बुरा वक्त आ गया। मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोग ना, जो चीज़ आपको चाहिए, चाहे वो लव में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे थे। अब तक आप सोच रहे थे कि चल ठीक है, अब आ जाएगा, अब हो जाएगा या अब हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है आगे जाके ना आप मेहनत करने वाले हो, आप खुद में चेंज लाने वाले हो। आप सोच रहे थे अब तक, जैसे मान लो आपकी लव लाइफ है, अब तक आप किसी और पर्सन के पीछे भाग रहे थे कि यार अब आ जा, अब आ जा, तू अब आ जा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, तू आ जा, ऐसे वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बट अब जो आप में चेंज आने वाला है 15 दिनों के अंदर अंदर, आप में जो चेंज आएगा वो इस तरह का होगा कि भाई मैं ही क्यों हर बार तेरी तरफ आऊँ, तू क्यों नहीं मेरे पास आ सकता, या तू क्यों मेरे पास नहीं आ सकती, भाई मैं इतना परेशान हूँ, तुझे क्यों नहीं दिखता, तूने तो बिल्कुल सब कुछ अपने अपने में कर रखा है। बहुत ईगोइस्टिक वाला आपका नेचर हो जाएगा। अगर अपने आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो ऐसा हो जाएगा कि भाई अब मुझे पढ़ना है, अब बस कुछ भी हो जाए, अब चाहे धरती फटे, आसमान कुछ भी हो जाए, बट अब मुझे सिर्फ पढ़ना है, अब मुझे कुछ नहीं करना और। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका फोकस, आप बहुत ज़्यादा फोकस में रहोगे अपनी पढ़ाई के, बस अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे, या फिर अपनी लव के बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, आप में जो एक चेंज आएगा उसमें रहोगे, अड़िग रहोगे कि भाई ठीक है अब कुछ भी हो जाए, अब मैं इसके पास नहीं जाऊँगा, आएगा तो यही आएगा, या नहीं आएगी तो यही आएगी। मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप काफ़ी स्ट्रगल से गुजरोगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से। जैसे कोई एग्ज़ाम है तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या फिर कुछ लव लाइफ में आपको बहुत स्ट्रगल चल रहा है कि यार उसका तो मैसेज आया नहीं, अब तक नहीं आया, कब तक आएगा। मुझे इस तरह का कोई स्ट्रगल होते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप इमोशनल लॉस से गुजरोगे। आपका ये हो जाएगा कि यार बस अब बहुत हो गया, अब मैंने इसका इतना ज़्यादा इंतज़ार कर लिया, अब और ज़्यादा इंतज़ार मैं इसका नहीं कर सकता, या मैं और ज़्यादा इंतज़ार इसका नहीं कर सकती। आप मुझे मूव ऑन एनर्जी में दिख रहे हो।
ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पास कोई ऑफ़र आता दिख रहा है। हो सकता है ऑफ़र आपका सोलमेट का हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके सोलमेट का ऑफ़र हो, या फिर कोई आपका जॉब के लिए नया ऑफ़र हो, कोई आपके करियर के लिए नया ऑफ़र हो, किसी चीज़ का आपके लिए ऑफ़र मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ऑफ़र आपको ज़रूर मिल सकता है, जिसकी वजह से, जिसको सोच सोच के आप इतना परेशान रहोगे कि आप रातों को सो नहीं पाओगे। आप इतने परेशान हो जाओगे कि भाई मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके अपना सर मारूँ मैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप रात की नींद उड़ जाएंगी और हो जाएगा बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करोगे, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड कि यार मैं क्या करूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान ओवर थिंकिंग इतनी करता है कि ना तो उसे नींद आती और बेचारा वैसे फंस जाता है, या तो एक भी चीज़ नहीं थी, या भाई अब इतनी सारी चीज़ें आ गई, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे चुनूं, ऐसे वाले हिसाब में मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ओवरऑल आउटकम में जजमेंट का कार्ड है, तो ये जो एनर्जीज़ हैं, सोर्स वाली जो एनर्जीज़ हैं, इनसे आप बाहर निकलते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हो, अपने लिए कुछ चुनते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे लव लाइफ में चाहे करियर में, कुछ ज़रूर चुनते हुए दिखाई दे रहे हो। एक ना टाइम बदलने की बहुत बड़ी बात होती है, जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तब तक आपका टाइम भी नहीं बदलेगा, चाहे वो करियर में हो चाहे वो लव में हो, कुछ भी हो, जब तक आप खुद को नहीं बदल सकते तब तक आपका टाइम भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो खुद को बदलो, खुद की थोड़ी ना इज्जत करो। जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करोगे कोई दूसरा नहीं करेगा आपकी इज्जत। क्यों करेगा भाई इज्जत? मुझे तो पता है कि भाई अपनी इज्जत तो खुद करता नहीं है, ये खुद से तो प्यार करता नहीं है, 24 घंटे मेरे पीछे भागता रहता है। और ऐसे ना सामने वाले को चिड़ भी होती है कि भाई ये मेरे पीछे क्यों भाग रहा है, मैंने थोड़ी कहा इसको भागने को, ठीक है। ऐसे वाला हिसाब है। आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। बस मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें, नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए गाइडेंस दें। बस मुझे मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए गाइडेंस दें। ओके, अ विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा, द एनर्जी इज इन गेनिंग मोमेंटम एंड कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच। ओके, तो अ विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट, देखो एंड में भी जजमेंट का कार्ड आया था रीडिंग में भी, और यहाँ पे भी आ गया अ विन-विन आउटकम्स इज फोरकास्ट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपने सोचा है वो आपको मिलेगा ज़रूर, पर आपको उसके लिए एक तो प्रैक्टिकल प्लान्स की ज़रूरत होगी। आपको मतलब ये नहीं कि भाई मैंने सपनों में सोचा है कि मेरे पे इतना पैसा होगा या मेरे पे वो इंसान होगा। भाई जो आपने सोचा है उसको प्रैक्टिकली करो। अगर पढ़ रहे हो तो मेहनत करो उस चीज़ को लेके, ऐसे ही कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ये एग्जाम में बिना पढ़े चले जाओगे भगवान से, भगवान भी पास करवा देंगे, भगवान पास करवा देंगे। जब तक आप खुद की मदद नहीं करोगे भगवान कहाँ से आपकी मदद करेंगे, है ना। ऐसे वाला हिसाब है। द एनर्जी इज़ इन गेनिंग मोमेंटम, आप जो इस टाइम पे सोच रहे हो वो गेनिंग मोमेंटम में है। मतलब अब मैं क्या समझाऊँ, आपने सोचा कि कल मैं गिर जाऊँगा, कल मैं गड्ढे में गिर जाऊँगा, तो आप गिर जाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी इस टाइम पे इतनी ऐसी हैं कि आप जो मांगोगे ना यूनिवर्स वो सुनेंगे, भगवान वो सुनेंगे। तो अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, नेगेटिव सोचोगे ना या डाउटफुल रहोगे तो वो डाउटफुल में नेगेटिव ही चीज़ होती है, इतना ध्यान रखना। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो अपने लिए। कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच, जो आप चाहते हैं, जो आप जिस चीज़ के कंक्लूजन्स चाहते हैं, जिस चीज़ के जवाब चाहते हैं, वो आपको जल्दी ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इतना परेशान ना हो, बिल्कुल नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव रहें, क्योंकि इस टाइम पे आप जो सोचेंगे ना आपके साथ वो होगा। पॉजिटिव रहें, ठीक है। तो आज की रीडिंग हम यही ख़त्म करते हैं। ये हेल्थ, करियर और लव रीडिंग थी। हेल्थ में मुझे कुछ इतना दिख नहीं रहा, बस लास्ट के कुछ डेज़ आपका थोड़ा हिसाब ख़राब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। वो भी आप अपने आप ओवर थिंकिंग सोच के करेंगे, ऐसा वाला हिसाब है, ठीक है। तो अब हम रीडिंग को यही एंड करते हैं। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक इसलिए बनता है मेरे लिए कि यार इतनी मेहनत करते हैं हम, इतना बोलते हैं, तो एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।